10 संकेत जो बताते हैं आपका भाग्योदय होगा। अगर मेहनत, श्रम और ईमानदारी से काम करने और योग्यता के आधार पर यश, धन, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, विवाह, मकान, दुकान, रोग और सेहत में सुख नहीं मिले, लगातार निरंतर हानि, अपयश, रोग, दरिद्रता, कम तनख्वाह, किराए का मकान में रहना आदि दुख पीछा नहीं छोड़ता है, तो समझ लेना चाहिए कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अपने अपने नाम से व्यवसाय करने के लिए लोग तरह तरह के प्रयोग किया करते हैं। जैसे किसी के नाम के आगे एक ही राशि के 2 अक्षर सामने आ जाते हैं तो वह फौरन दूसरा शब्द उस नाम से लाभ लेने के लिए प्रयोग में ले आता है। एक नाम का उदाहरण है एयरटेल। यह नाम अपने में विशेषता लेकर चलता है और इस नाम को भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्रयोग करने के लिए जो भाव सामने आते हैं उनके अनुसार अक्षर ए वृष राशि का है और यह वृश्चिक राशि का है। वृष से वृश्चिक एक साथ की भावना देती है जो साझेदारी के लिए माना जाता है। इस नाम के अनुसार कोई भी काम बिना साझेदारी के नहीं किया जा सकता है, लेकिन साझेदारी के अंदर भी लाभ का भाव होना जरूरी है। इसलिए दूसरा शब्द तेल में सिंह राशि का ट प्रयोग में लिया गया है। कनिष्ठा उंगली की जड़ से एक रेखा बुध पर्वत को झुकती हुई बड़े लोगों की मित्रता से सम्मान को बताती है। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदित तथा बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ हृदय रेखा में लोप अप्रत्याशित सत्ता को बताती है। अंगूठा हाथ में बहुत नीचे होना सामान्य प्रतिभा को बताता है। 7, 10 यदि सूर्य रेखा जीवन रेखा की जड़ से उदित होकर बृहस्पति पर्वत पर तारक चिन्ह में समाप्त हो तो यह उच्च भाग्य की सूचक होती है। यदि मणिबंध का पहला वलय जंजीरदार परंतु समान निर्बाध सूर्य रेखा त्रिकोण के निचले भाग से उदित होने के साथ में अच्छी भाग्य रेखा श्रमपूर्ण जीवन के पश्चात सफल भाग्योदय का प्रतीक है। तर्जनी उंगली के दूसरे पूर्व पर 1 या 2 क्रॉस चतुर्भुज के अंदर से बुध पर्वत को एक पुष्ट रेखा, गहरी सूर्य रेखा, साथ में दोनों हाथों में पुष्ट बृहस्पति पर्वत। ऐसी स्थिति बड़े लोगों की मित्रता से लाभ को दर्शाती है। श्रद्धा, धीरज और विश्वास से सर्वप्रथम अपने इष्ट को जानना आवश्यक है। कौन से इष्ट देवता किस कुंडली के अनुरूप है, इस हेतु 36 देवताओं के मंत्र पूजन का विशेष महत्व है। 12 राशियां होती हैं। हर राशि में 9 अक्षर सभी ज्योतिषीय ग्रंथों में वर्णित हैं। जैसे मेष राशि में चू, चे, चोला, ली, लू, ले, लो, आ। इसी प्रकार वृष, मिथुन से मीन तक 12 राशियों में 9 से 9 अक्षर होते हैं, जो जातक या व्यक्तित्व के राशि नाम का प्रथम अक्षर होता है। हाथ में रेखाएं, क्रॉस और अन्य चिन्ह व्यक्ति के भाग्य और सफलता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। रेखाओं के उद्गत से बताया जा सकता है कि व्यक्ति की उन्नति और भाग्य कैसा होगा। इसके लिए सटीक विश्लेषण और रेखाओं की पूरी स्थिति का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जानिए क्या कहते हैं आपके हाथ। ज्योतिष एक अद्भुत विज्ञान है जो जीवन के सभी रास्तों पर शुभता लाने में सक्षम है। जन्म कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव की संज्ञा दी गई है। भाग्य वृद्धि के लिए भाग्य भाव, भाग्येश, भाग्य राशि आदि पर विचार करते हैं और पूर्ण भाग्य वृद्धि में अवरोधक ग्रहों की भी विवेचना करते हैं। साधारणतया इसे ऐसे समझा जा सकता है कि परमात्मा हमारा हाथ पकड़कर भाग्य के चरम तक नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे जन्म कुंडली के माध्यम से समुचित विचार, अच्छे बुरे की समझ और हमारी क्षमता के अनुरूप बुद्धि देकर भाग्य जगाने की प्रेरणा देता है। बस उसके अनुसार कर्म करने की आवश्यकता होती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होना तो आवश्यक है ही, भाग्य से संबंधित ग्रहों का शुभ होना तथा उनकी दशामहादशा का सही समय पर व्यक्ति के जीवन में आना भी उतना ही आवश्यक होता है। अन्यथा कुंडली अच्छी होने पर भी यदि कार्य करने की उम्र शत्रु या नीचे ग्रहों की महादशा में ही बीत रही हो तो लाख परिश्रम के बाद भी उसका फल समय बीतने के बाद ही मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव को भाग्य भाव माना जाता है। इस भाव में जिस राशि का आधिपत्य होता है
उसके अनुसार भाग्योदय का वर्ष तय किया जाता है। सूर्य 22वें वर्ष में, चंद्र 24वें वर्ष में, मंगल 28वें वर्ष, बुध 32वें वर्ष में, गुरु 16वें वर्ष में, शुक्र 25वें वर्ष या विवाह के बाद, शनि 36वें वर्ष में, और अगर 9वें भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो तो क्रमश 42वें व 44वें वर्ष में भाग्योदय होता है।